सुनने वालों, आपका इंतजार खत्म हुआ। आज से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत है, डर है, राज है और वो 6 साल जो किसी को याद नहीं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ बात है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द और हर याद के पीछे भी एक भूली हुई सच्चाई। अगर आपको लगता है आप डरने वाले नहीं, तो गलती से भी मत सोचिए, क्योंकि ये कहानी है नोरा की। और आज नोरा की जिंदगी में आने वाला था पहला खतरा, एक स्टोकीपर, पहला राज। मुंबई की इस भीड़ भाड़ में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नोरा था। 25 साल की, खूबसूरत सी आंखें जैसे किसी पूरी कहानी को समाये हुए। लोग उसे देखते तो कहते, क्या खूबसूरत चेहरा है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस चेहरे के पीछे कितना अंधेरा छुपा हुआ था। नोरा एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। रंगों से खेलना, तस्वीरों को समझना, यह उसका काम था। मगर क्या आप जानते हैं, कभी कभी इंसान खुद एक तस्वीर बन जाता है जिसे कोई और देखता है, कोई और समझता है। सुबह के 11 बजे गैलरी का काम शुरू होने वाला था। नोरा अपने ऑफिस में बैठी कॉफी पी रही थी। उसके सामने एक पुरानी डायरी थी जिसका ताला टूट चुका था, मगर उसमें लिखा कुछ भी नहीं था। खाली सफ़े, जैसे उसकी यादें। फोन की स्क्रीन जल उठी। एक मैसेज था, आज वो दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। नोरा ने सोचा, कौन है ये रोज रोज ये मैसेज? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? उसने फोन उठाया, नंबर ब्लॉक किया। ये हो रहा था पिछले 1 हफ्ते से। अनजान नंबर से मैसेज जो उसे डराते थे। मगर आज का मैसेज अलग था। आज का मैसेज कुछ ज्यादा ही खतरनाक महसूस हो रहा था। उसने कॉफी का आखिरी घूंट पिया, पादहे और उठकर गैलरी में चली गई। दोपहर का वक्त। नोरा गैलरी से बाहर आई। थकान महसूस हो रही थी। सामने ही एक छोटा सा कैफे था, द मॉर्निंग ब्रू। उसने अंदर जाने का फैसला किया। कैफे का माहौल आरामदेह था। हल्की सी बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉफी की खुशबू, लोग हल्की हल्की बातें कर रहे थे। नोरा एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गई। उसने ऑर्डर दिया, कैपुचिनो। और फिर वो हुआ। एक आदमी तेजी से गुजरा और नोरा की टेबल से टकरा गया। कॉफी का कप जमीन पर गिर गया, टूट गया। उस आदमी ने कहा, अरे माफ कीजिए, मैं बिल्कुल गया था। आप ठीक हैं? नोरा ने कहा, कोई बात नहीं, बस कॉफी टूट गई। नोरा ने उस आदमी की तरफ देखा। 28-30 साल का, अच्छी हाइट, साफ सुथरा चेहरा, आंखें जिसमें समझ थी। वह झुककर टुकड़े उठा रहा था। उसने फिर कहा, मैं आपके लिए नई कॉफी लाता हूं। आपका नाम? नोरा ने हिचकिचाते हुए कहा, नोरा। और आपका? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अहमार। अहमार रिजवी। अहमर नई कॉफी लाया। दोनों बातें करने लगे। नोरा आमतौर पर लोगों से इतनी जल्दी बात नहीं करती थी, मगर अहर से अजीब सी आसानी से बात हो रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। अहर ने पूछा, आप यहाँ अक्सर आती हैं? नोरा ने कहा, कभी कभी। गैलरी यहीं से दूर है। कौन सी गैलरी? आर्टिस्टिक इम्प्रेशंस। मैं वहाँ क्यूरेटर हूँ। अहर की आंखें चमकीं। वाह, तो आप कलाकार हैं? नोरा ने मुस्कुराए बिना कहा, नहीं, मैं तो बस दूसरों की कला को समझती हूँ, अपनी नहीं। बातें होती रहीं। नोरा ने महसूस किया,
यह आदमी अलग है। इसकी बातों में ईमानदारी है। कोई चालाकी नहीं, कोई जल्दी नहीं। लगभग 1 घंटा गुजर गया। नोरा ने कहा, मैं चलती हूँ, काम है। अहामर ने कहा, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? अगर आप इजाजत दें तो। नोरा ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना नंबर दे दिया। वह जानती थी कि अक्सर लोग ऐसे ही नंबर लेते हैं और फिर कभी कॉल नहीं करते, मगर कुछ कह रहा था। शायद यह अलग है। अहर ने शुक्रिया अदा किया। नोरा कैफे से बाहर आई। हवा में ठंडी लहर थी, मगर उसके अंदर एक गर्मी सी महसूस हो रही थी। इतनी देर बाद किसी से इतनी आसानी से बात हुई थी। वह गैलरी की तरफ चली। रास्ते में उसने अपना पर्स चेक किया। फोन, चाबियां, वॉलेट सब था, मगर कुछ मिसिंग था। उसकी डायरी, वह पुरानी डायरी जो उसके पास हमेशा रहती थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। याद आया, वह डायरी उसने कैफे में टेबल पर रख दी थी। अहमार के आने से पहले नोरा तेजी से वापस कैफे की तरफ भागी, दिल में दुआ, ख्वाह मिलिए, ख्वाह मिलिए। कैफे के अंदर पहुंची। टेबल खाली थी। वेट्रेस सफाई कर रही थी। नोरा ने पूछा, बाजी, यहाँ एक डायरी थी, क्या आपने देखी? वेट्रेस ने कहा, नहीं मैडम, मैंने तो कुछ नहीं देखा। नोरा का दिल डूब गया। वह डायरी उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। चलो खाली थी, मगर वह उसकी आखिरी निशानी थी। उसकी माँ की याद थी। अचानक पीछे से आवाज आई। नोरा मुड़कर देखा तो अहमार खड़ा था। उसके हाथ में वो डायरी थी। उसने कहा, आप ये भूल गई थी, मैं आपके पीछे ही आया था। नोरा का चेहरा खिल उठा। उसने डायरी ली। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अहर ने मुस्कुराकर कहा, पता है, इसलिए तो लाया। नोरा ने शुक्रिया कहा और डायरी को अपने बैग में रखा। अहामर ने पूछा, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? मैं अपनी कार में हूं। नोरा ने सोचा, नॉर्मली वो किसी अनजान आदमी की कार में नहीं बैठती, मगर आज कुछ अलग था। उसने हाँ कर दी। कार में बैठकर नोरा ने अपना पता दिया। रास्ते में दोनों चुप थे, मगर अजीब सी आसानी का एहसास था, जैसे दोनों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी। अहर ने पूछा, आप अकेली रहती हैं? नोरा ने कहा, हाँ, पिछले 2 साल से। फैमिली? वो कोई नहीं। अहमर ने कुछ नहीं पूछा। समझ गया कि यह विषय संवेदनशील है। कार नोरा की इमारत के सामने रुकी। नोरा ने कहा, बहुत शुक्रिया अहमर, आज के लिए। अहमर ने कहा, कोई बात नहीं, आज की मुलाकात बहुत दास थी। नोरा कार से उतरी। अहमर ने कार की विंडो नीचे की। नोरा, एक बात। हाँ, कल फिर मिलेंगे कॉही पर। नोरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है। वह बिल्डिंग में चली गई। अहमर ने कार वहां से हिली तक नहीं। वह नोरा को देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे यह मुलाकात किस्मत ने तय की थी। नोरा लिफ्ट में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितने दिनों बाद किसी ने उससे इतनी इज्जत से बात की थी। अहमर, नाम भी अच्छा है। लिफ्ट ऊपर उठी और अपने फ्लैट के नंबर 304 पर पहुंची। चाबी निकालने लगी, मगर रुक गई। उसके दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग से, खून जैसा लाल। किसी ने लिखा था। नोरा की सांस रुक सी गई। दिल तेज धड़कने लगा। हाथ कांपते हुए दरवाजे पर लिखा था, वापसी पर आपका स्वागत है झूठे। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, कोई नहीं था। फिर दरवाजे की तरफ देखा। यह कौन है? कौन है जो मुझे जानता है? झूठा? मैं झूठी? मैंने क्या झूठ बोला? उसने तेजी से चाबी से दरवाजा खोला। अंदर घुसी
और दरवाजा बंद कर दिया। पेट के सहारे दरवाजे से लग गई। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। फोन निकाला, अहमर का नंबर डायल करना चाहा, मगर रुक गई। अभी नहीं, अभी नहीं। मैं उसे कैसे बताऊं, मैं उसे कैसे समझाऊं? उसने अपने आप से कहा, संभालो नोरा, संभालो, ये कोई मजाक है, कोई प्रैक्टिकल जोक है। मगर अंदर से आवाज आई, नहीं, यह मजाक नहीं है, यह सच है। कोई आया है, कोई आया है तुम्हें ढूंढने। रात हो चुकी थी। नोरा ने दरवाजे पर लगा एक्स्ट्रा लैच लगाया, हर खिड़की जांची, हर अलमारी देखी। आखिर में बिस्तर पर बैठी और वह डायरी निकाली, पुरानी डायरी जिसका ताला टूट चुका था। उसने डायरी खोली, खाली सफ है। मगर अचानक उसने महसूस किया, डायरी में कुछ है। एक सफ़ा जो पहले खाली था, अब उस पर कुछ लिखा हुआ था। कैसे कैसे हो सकता है? डायरी तो हमेशा मेरे पास रहती है। उसने तेज तेज सफ़े पलटे, फिर वह सफ़हा मिला। उस पर लिखा था, तुम भूल गई हो, मगर मैं नहीं भूला। मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हें याद दिलाने, तुम्हें वापस लाने। नोरा की आंखें फटी की फटी रह गईं, हाथ से डायरी छूटकर गिर गई। यह कौन है? कौन है जो मेरी डायरी में लिख रहा है? मैं अकेली रहती हूँ, डायरी मेरे पास है। अचानक फोन की घंटी बजी। नोरा चौंक गई। रात के 11 बजे। कौन? फोन उठाया। तस्सैम। कोई नहीं बोला, सिर्फ सांस की आवाज आई, तेज सांस, जैसे कोई भाग रहा हो। फिर आवाज आई, एक डरावनी खालीपन वाली आवाज, हेलो नोरा, मैं वापस आ गया हूँ और अब तुम भाग नहीं सकती। लाइन कट गई। नोरा का फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वह एक जगह से सीटी की तरह बैठी रही, आंखें खुली की खुली, मगर कुछ देख नहीं रही थी। अंधेरे ने उसे घेर लिया था। अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दरवाजे पर है, जैसे कोई खिड़की पर है। उसने अपने आप को संभाला, फोन उठाया, पसपतार अहर का नंबर डायल किया। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। अहर ने फोन उठाया। हेलो नोरा। नोरा की आवाज कांपती हुई। अहमर, वो आ गया। कौन? क्या हुआ नोरा? कोई मेरे घर पर है, कोई मुझे डरा रहा है। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। दरवाजा मत खोलना किसी का, मैं 15 मिनट में हूँ। लाइन कट की। नोरा फोन को सीने से लगाए बैठी रही, आंखें बंद कर ली। अहमर, जल्दी आ। बाहर गलियारे में पैरों की आवाज आई। कोई चल रहा था, धीरे धीरे। नोरा के दरवाजे के सामने रुका। दरवाजे की कुंडी हिली, फिर रुक गई। एक आवाज आई, हल्की सी, मुस्कुराहट भरी। सोना है नोरा, सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बहुत कुछ याद आना है। फिर पैरों की आवाज दूर होती गई। लिफ्ट खुला, लिफ्ट बंद हुआ और फिर खामोशी। नोरा की आंख से आंसू बह निकले। वह समझ गई थी, यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई खेल नहीं है, यह सच है। कोई आया है, उसकी जिंदगी में घुस आया है, उसके माजी को उठा लाया है और अब उसके आज को ले जाएगा। अहर की कार की हॉर्न सुनाई दी। नोरा उठी, खिड़की से देखा, अहर कार से उतर रहा था, तेजी से बिल्डिंग में आया। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला, अहर अंदर आया। नोरा उसे देखते ही रो दी। अहामर ने उसे संभाला। चुप हो जाओ, मैं हूं ना, बताओ क्या हुआ। नोरा ने सब कुछ बताया। संदेश। अहमर ने सब गौर से सुना।
उसने दरवाजे पर लिखे हुए लफ्ज देखे। अब वो मिट रहे थे, जैसे किसी ने स्पेशल इंक इस्तेमाल की हो। उसने नोरा से कहा, नोरा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। नोरा ने पूछा, मगर कौन है ये? मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनाया। अहर ने उसकी आंखों में देखा। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किसे दुश्मन बना लिया। शायद तुम्हें याद ही नहीं। उसने डायरी उठाई, वह सफ़ा देखा जिस पर नया संदेश लिखा था। अहर ने कहा, नोरा, यह डायरी कब से तुम्हारे पास है? नोरा ने झुककर जवाब दिया, जब से मेरी माँ गुजर गई। 10 साल हो गए। तुम्हारी माँ ने दी थी? हाँ, मगर वो खाली थी। माँ ने कहा था, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इसमें लिखना। तुम्हारी माँ कैसी थी? नोरा की आंखें भर आईं। मैं याद नहीं कर पाती। मुझे उसकी आवाज याद नहीं। उसका चेहरा धुंधला सा है। डॉक्टर कहते हैं शौक की वजह से। अहामर ने सोचा, फिर कहा, नोरा, कल सुबह हम पुलिस जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, इंस्पेक्टर जायन, वह मदद करेगा। नोरा ने हाँ में सर हिला दिया। वह अब थोड़ी सी महसूस कर रही थी। अकेलापन नहीं है, कोई है जो उसके साथ है। अहर ने रात भर वहां रहने की इजाजत मांगी। नोरा ने हाँ कर दी। दोनों सोफा पर बैठ गए, चुपचाप। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। अचानक नोरा ने कहा, अहमर, हाँ, तुम क्यों मदद कर रहे हो? तुम मुझे जानते तक नहीं। अहमर ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि पहली नजर में ही मुझे पता चल गया था। तुम में कुछ है, कुछ जो छुपा हुआ है, कुछ जो दर्द में है, और मैं दर्द को समझता हूँ। नोरा ने उसे देखा, आंखों में शुक्रिया था। अहमर ने कहा, सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। नोरा ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो सो गई। पहली बार इतनी गहरी नींद जिसमें कोई खौफ नहीं था। जब उसकी आंख खुली, सुबह के 7 बज चुके थे। अहमर सोफे पर बैठा कॉफी बना रहा था। उसने देखा, अहमर ने सारा घर चेक कर लिया था, खिड़कियां, दरवाजे, बालकनी, सब। अहमर ने कहा, सुबह बखैर, कॉफी तैयार है। नोरा ने शुक्रिया कहा। दोनों ने कॉफी पी। अहमर ने कहा, मैंने जायन को कॉल कर दिया है, वह 9 बजे आएगा। नोरा ने पूछा, अहमर, कल तुमने कहा था, शायद मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसे दुश्मन बना लिया। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अहमर ने गहरा सांस लिया। नोरा, जब मैंने दरवाजे पर लिखा देखा, वेलकम बैक लायर, तो मुझे एक बात समझ आई। यह आदमी तुम्हें जानता है। वह जानता है कि तुमने कोई झूठ बोला है और वह तुम्हें उस झूठ का हिसाब दिलाने आया है। मगर मैंने क्या झूठ बोला, यही तो सवाल है। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है पिछले 10 साल की हर बात? तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा? नोरा ने सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं, मुझे बचपन की यादें धुंधली हैं। 15 साल की उम्र तक तो सब ठीक है, मगर उसके बाद कुछ साल मैं भूल सी गई हूँ। कितने साल? वो 6 साल लगते हैं। अहामर की आंखों में चमक आई। 6 साल? वही 6 साल जो किसी को याद नहीं। नोरा की सांस रुक सी गई। हाँ, शायद। दोनों की बात टटोल रहे थे कि डोरबेल बजी। अहमार ने उठकर देखा, जायन था। जायन अंदर आया। 35 साल का, लंबे काले बाल, सख्त चेहरा, पुलिस यूनिफॉर्म में। उसने नोरा को देखा, फिर अहमार को। कौन है ये? अहमार ने सब कुछ बताया। जायन ने गौर से सुना, नोट्स लिए। जब अहमार ने 6 साल की बात की, जायन का चेहरा बदल गया। उसने
नोरा की तरफ देखा। नोरा, तुम्हें पता है ना, 6 साल पहले इसी शहर में एक बड़ा केस हुआ था, 5 बच्चों का अपहरण। नोरा ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे याद नहीं, जायन ने कहा। मैं उस केस पर काम कर रहा था। 5 बच्चे, 4 मिल गए, एक नहीं मिला। लड़की थी, 15 साल की। अहामर ने पूछा, उसका क्या हुआ? जायन ने गहरा सांस लिया। वो कभी नहीं मिली, केस बंद हो गया। मगर आज जब मैंने नोरा को देखा तो मुझे उस लड़की की तस्वीर याद आई। नोरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या आप कह रहे हैं? जायान ने कहा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मगर नोरा, तुम्हें क्या पता, शायद तुम वही हो जो 6 साल पहले गायब हुई थी, और शायद कोई आया है तुम्हें वापस ढूंढने। टेंस म्यूजिक बढ़ता है। नोरा का दिमाग घूमने लगा। अचानक उसके सामने तस्वीरें आने लगीं। एक अंधेरा कमरा, रोने की आवाजें, हाथों में बिखरी हुई जंजीरें। उसने चिल्लाया, नहीं नहीं। हमार ने उसे संभाला। ठीक है नोरा, ठीक है, अभी नहीं। जायन ने कहा, मुझे जांच करनी होगी, पुराने रिकॉर्ड चेक करने होंगे। नोरा, तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड? नोरा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मगर वो मेरे घर में हैं, दिल्ली में। तुम दिल्ली की हो? हाँ, मैं 3 साल पहले यहाँ आई थी। जायन ने नोट्स लिए। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अहमार, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं वापस आता हूँ। जायन चला गया। नोरा और अहमार अकेले रह गए। नोरा ने आंखें बंद कर लीं। अहमार, मुझे डर लग रहा है। मैं कौन हूँ? मैं वही लड़की हूँ जो गायब हुई थी? और अगर हाँ, तो कौन मुझे ढूंढ रहा है? वह जिसने मुझे बचाया था, या वह जो मुझे चुरा कर लाया था? अहमार ने उसके हाथ पकड़े। नोरा, हम सच ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब से हमेशा। नोरा ने उसकी आंखों में देखा, और वहां केवल सच्चाई थी, केवल हिम्मत थी। उसने महसूस किया, यह आदमी उसकी जिंदगी में किसी खास मकसद से आया है, जैसे किस्मत ने भेजा हो। सुबह ढल चुकी थी। दोनों ने तय किया कि गैलरी नहीं जाएंगे, घर पर रहेंगे। अचानक नोरा का फोन बजा। एक संदेश था, नए नंबर से। मैसेज पर लिखा था, तुमने पुलिस को बुला लिया, बहुत गलती की, अब मैं ज्यादा खराब हो जाऊंगा। नोरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अहमार को मैसेज दिखाया। अहमार ने कहा, इसका मतलब वो हम पर नजर रख रहा है, यहीं कहीं करीब है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने की बिल्डिंग, खाली प्लॉट, कोई भी जगह हो सकती थी। नोरा ने पूछा, अब क्या करेंगे? अहमर ने कहा, हम इंतजार करेंगे, वो खुद आएगा, और जब आएगा हम तैयार होंगे। दिन ढलता गया। हर आवाज पर दोनों चौंक उठते, हर दरवाजे की खिसकन पर दिल तेज धड़कता। शाम हो गई। जायन का फोन आया। मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए। नोरा, तुम्हारा नाम उस किडनैपिंग केस में नहीं है, मगर एक बात अजीब है, तुम्हारा स्कूल रिकॉर्ड 15 साल की उम्र के बाद खत्म हो जाता है। 6 साल का गैप है, फिर तुम 21 साल की उम्र में प्रकट होती हो। नोरा की आवाज कांपी। मतलब कुछ तो है, कुछ छुपा हुआ है। मैं जांच जारी रखता हूँ। फोन कट हो गया। आहर ने नोरा की तरफ देखा। 6 साल का गैप, वही 6 साल। नोरा की आंखों में आंसू थे। कौन चुरा कर लाया था मुझे, और क्यों, और अब क्यों वापस आया है? रात होने को आई।
अहामर ने कहा, मैं आज भी यहीं रहूंगा। एक पुरानी गुड़िया जिसकी आंखें टूट चुकी थीं, कपड़े पुराने और फटे हुए। नोरा ने उसे देखा और चिल्लाई, यह मेरी है, मेरी गुड़िया। मैं इसे 6 साल पहले खो गई थी। अहमर ने गुड़िया उठाई। इसके पीछे एक नोट था। नोट पर लिखा था, तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं? अच्छा है, अब असली खेल शुरू होता है। एपिसोड खत्म हुआ। अगला एपिसोड कल। अहमर ने नोरा को देखा। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसने कहा, नोरा, यह आदमी, यह सब कुछ प्लान कर रहा है। हर स्टेप, हर चाल, जैसे यह कोई गेम खेल रहा हो। नोरा ने पूछा, क्यों? मेरा क्या चाहता है यह? नोरा ने हाँ कही। अब वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 12 बजे सब कुछ शांत था। नोरा और अहमार सोफे पर बैठे थे, आंखें लगाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बालकनी से आवाज आई, जैसे कोई खिसक रहा हो। अहामर उठा, चुपके से बालकनी की तरफ गया। नोरा पीछे पीछे। बालकनी का दरवाजा खुला था, हवा से हिल रहा था। अहामर ने बाहर देखा, कोई नहीं था, मगर बालकनी की रेलिंग पर एक चीज रखी थी। अहमर ने गुड़िया को कसकर पकड़ा। शायद वह चाहता है कि तुम वह 6 साल याद करो। शायद वह चाहता है कि तुम वापस उसी जगह जाओ जहां से तुम आई थी। अचानक नोरा को याद आया, एक तस्वीर, एक खंडहर मकान, बारिश, रोने की आवाज। उसने अपना सर पकड़ लिया। अहमर, मुझे याद आ रहा है। एक जगह, पुरानी इमारत, बारिश हो रही थी, मैं भाग रही थी। अहमर ने उसे संभाला। कहाँ थी वो जगह? नोरा ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता नहीं, मगर वो यहीं कहीं है, मुंबई में, एक जंगल के करीब। उसने आंखें खोली। अहमार, मुझे वहां जाना है, मुझे सच जानना है। अहमार ने कहा, ठीक है, मगर अकेला नहीं, हम जायन को साथ लेंगे। कल सुबह। रात भर दोनों ने आंख नहीं लगी। हर लम्हा किसी नए खतरे का इंतजार। सुबह हुई, जायन आया। अहमार ने उसे सब बताया। जायन ने कहा, मुंबई के करीब 2 जगह हैं जंगल में, संजय गांधी नेशनल पार्क और आरे कॉलोनी। दोनों में पुरानी इमारतें हैं। नोरा ने कहा, मैं जानती हूँ, जब वहां जाऊंगी तो पहचान लूंगी। तैयारी की गई। गाड़ी में बैठे। जायन ड्राइवर सीट पर, अहामर पैसेंजर सीट, नोरा पीछे। गाड़ी चली। नोरा की आंखें बाहर थीं, हर जगह को देख रही थी, कोई निशानी ढूंढ रही थी। अचानक उसकी आंखें चमकीं। रोको, यही है। गाड़ी रुकी। सामने था एक पुराना खंडहर हवेली, दरख्तों से घिरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी याद में थी। टीना दरवाजा, टूटा हुआ छाज, खिड़कियों से झाड़ियां उग आई थीं। सब उतरे। नोरा का दिल तेज धड़क रहा था। यह वही जगह था, यही वह जगह थी जहां से वह भागी थी। जायन ने कहा, मैं अंदर जाता हूं पहले। अहामर ने कहा, नहीं, हम साथ जाएंगे। टीना दरवाजा खुला। अंधेरा था, सर्दी थी, बस्ती की बू आती थी। फ्लैशलाइट जलाकर अंदर गए। पहला कमरा खाली, सिर्फ धूल थी। दूसरा कमरा, वहां बिस्तर था, पुराने कपड़े, जैसे कोई रहता था। तीसरा कमरा, वहां जंजीरें थीं, जमीन से जकड़ी हुई, और उनमें बच्चों के कपड़े। नोरा की सांसें रुक सी गईं। यह वह जगह है, यहां मुझे कैद किया गया था। अहमार ने उसके हाथ पकड़े रखा। संभालो,
अब सब खत्म हो जाएगा। अचानक पीछे से आवाज आई, सच में खत्म? अभी तो शुरू हुआ है। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा छुपा हुआ। उसने कहा, नमस्ते नोरा, 6 साल बाद मुलाकात हो गई। नोरा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा दिखाया। नोरा की आंखें फैल गईं। तुम हो, मगर तुम तो। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं मर गया था। तुम्हें ऐसा लगता था? नहीं नोरा, मैं जिंदा हूं और मैं आया हूं तुम्हें वापस लेने। अहमार ने आगे बढ़कर कहा, दूर रहो उससे। उस आदमी ने अहमार की तरफ देखा। अहमार, तुम भी यहाँ? अच्छा है, तुम दोनों को एक साथ देख लूं। जायन ने अपनी पिस्तौल निकाली। पुलिस है, हाथ ऊपर करो। उस आदमी ने जोर से हंसी मारी। पुलिस? जायन, तुम अभी भी वही हो ना? मेरे भाई? जायन का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन हो तुम? उस आदमी ने अपना चेहरा साफ किया। जायन की आवाज कांपी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। तुम जिब्राइल हो, मेरा छोटा भाई। मगर तुम तो मर गए थे 10 साल पहले। जिब्राइल ने मुस्कुरा कर कहा। मर गया था? नहीं भाई, मैं बच गया था और अब मैं आया हूं अपना हिसाब साफ करने। नोरा चिल्लाई, जिब्राइल? वही जिब्राइल जो मेरे साथ कैद था? तुम जिंदा हो? जिब्राइल ने कहा, हाँ नोरा, मैं जिंदा हूं और मैं आया हूं तुम्हें बताने कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम अकेली भाग गई थी। मुझे छोड़कर नोरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मजबूर थी। मजबूर? तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया, मगर मैं बच गया और अब मैं तुम्हें वो 6 साल याद दिलाना चाहता हूं। अहमर ने कहा, कैसे? डरा कर, तंग करके। जिब्राइल ने गहरा सांस लिया। नहीं, सिखाने। नोरा को पता होना चाहिए कि उसने क्या किया। वह 6 साल जो उसने भुला दिए, वो मेरे लिए 6 साल अजाब थे। जायन ने कहा, जिब्राइल, तुमने यह सब किया? संदेश दरवाजे पर लिखना, सब तुमने? हाँ भाई, सब मैंने। नोरा को याद दिलाने के लिए, उसके अंदर का डर जगाने के लिए नोरा ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैं सुनना चाहती हूँ। बताओ, क्या हुआ था? जिब्राइल ने सब बयान किया। कैसे दोनों को किडनैप किया गया था, कैसे एक आदमी ने उन्हें कैद किया था, कैसे नोरा ने एक दिन मौका पाया और भाग गई जिब्राइल को पीछे छोड़कर। मैं 3 साल और वहां कैद रहा जब तक पुलिस ने मुझे नहीं बचाया, मगर उस वक्त तक मैं नोरा को भूल चुका था। पिछले साल जब मैंने उसे देखा तो सब याद आ गया। आहर ने पूछा, तो तुमने इस तरह तंग क्यों किया? सीधी बात क्यों नहीं की? क्योंकि नोरा मुझे पहचानती ही नहीं थी। वह भूल चुकी थी, उसे याद दिलाना था। सब खामोश हो गए। नोरा रो रही थी। हैस, माफ करो जिब्राइल, मैं मजबूर थी। जिब्राइल ने आंखें बंद की। हाँ, अब मैं जानता हूं, जब मैंने तुम्हें तंग करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ तुम डर गई हो और तुम परेशान हो। और फिर जब मैंने अहमार को तुम्हारे साथ देखा तो मुझे लगा शायद तुम्हें अब सुकून मिल गया है। जायन ने कहा, जिब्राइल, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिब्राइल ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है भाई, मगर पहले नोरा से एक बात कहनी है। वो नोरा के करीब गया। नोरा, मैं माफ करता हूं और शुक्रिया। नोरा ने हैरत से पूछा,
शुक्रिया। किस बात का? तुमने मुझे आजाद कराया, तुमने भागकर पुलिस को बुलाया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था तुम्हें तंग करके। नोरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी माफ करती हूँ और शुक्रिया कि तुम जिंदा हो। अहमर ने दोनों की तरफ देखा। अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जयान ने जिब्रील को ले जाने का फैसला किया। सब गाड़ी में बैठे। वापस आते हुए नोरा ने अहमार की तरफ देखा। अब क्या होगा? अहमार ने उसके हाथ में अपना हाथ दिया। अब नई शुरुआत होगी। तुम्हारी यादें वापस आएंगी धीरे धीरे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। नोरा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अहमर, तुम्हारे बिना मैं खत्म हो जाती। गाही चल रही थी। शाम का सूरज डूब रहा था। नई सुबह का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, यह था नोरा की कहानी का पहला हिस्सा। एक ऐसी लड़की जो अपने माजी से भाग रही थी, मगर माजी उसे पकड़कर वापस ले आया। उससे मिला एक ऐसा दोस्त जो उसकी हिफाजत के लिए तैयार था, और एक ऐसा सच जो उसे आजाद करना चाहता था। मगर क्या सच्चाई पूरी हो गई? क्या नोरा को उसके 6 साल की यादें वापस आ गई? और क्या अहमर और नोरा की दोस्ती मोहब्बत में बदल पाएगी? यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, डायरी जो खोल ना सकी, जहां नोरा की पुरानी डायरी एक नए राज को जन्म देगी और एक नए खतरे का आगाज करेगी। यह कहानी आपके लिए फनी फन उर्दू स्टोरीज के तरफ से है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं नेक्स्ट नोरा के नेक्स्ट एपिसोड 2 के साथ।